ओम शांति। बहुत से लोगों को मेडिटेशन का आनंद नहीं मिलता। साधकों का योग अच्छा नहीं लगता। योग नहीं लगने के कारण उन्हें योग का संपूर्ण आनंद और सुख नहीं मिलता। योग का पूरा आनंद प्राप्त करने के लिए साधकों ने दो बातों से बचना चाहिए। पहला अन्न दोष और दूसरा संग दोष। तो आज हम अन्न दोष और संग दोष के बारे में विस्तार से जानेंगे। अन्न दोष। एक समय था जब सभी धर्मों के लोग अन्न की शुद्धि पर बहुत ध्यान देते थे। मनुष्य के आहार का उसके आचार और विचार के साथ गहरा संबंध है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, अथवा जैसा पानी वैसी वाणी। जो मनुष्य अपने विचारों को पवित्र बनाना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपने आहार के शुद्धि पर ध्यान दे। योगी और भोगी का आहार भिन्न होता है। योगी का लक्ष्य पवित्र, शांत, सतोप्रधान वृत्ति को धारण करके परमात्मा को याद करना है, जबकि भोगी मनुष्य विषयों के ही क्षणभंगुर सुख में रहना चाहता है। योग का अभ्यास करने वाले साधकों को रजोगुणी, तमोगुणी अन्न का उपभोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सात्विक आहार ही लेना चाहिए। राजसिक तथा तामसिक आहार के कारण मनुष्य के मस्तिष्क में उत्तेजना होती है तथा विचार मलिन, मंद, अस्थिर और विकारी हो जाते हैं। तमोगुणी आहार से विचार तमोगुणी होते हैं। रजोगुणी आहार से मन चंचल होता है। सात्विक आहार से मन निर्विकारी होता है और वाणी पवित्र होती है और आचार विचार श्रेष्ठ होते हैं। उत्तेजक, मादक, बासी, चटपटे, भारी, देर से पचने वाले, सड़े हुए, निद्रा, आलस पैदा करने वाले पदार्थ तमोगुणी माने जाते हैं। मांस, मछली, लहसुन, प्याज, शराब, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि सभी तमोगुणी श्रेणी में आते हैं। सिर्फ स्वाद को प्रधानता देकर केवल जीभ के लिए इंद्रियों के वश होकर खाए जाने वाले, मन को चंचल बनाने वाले, भोग विलास की भावना पैदा करने वाले पदार्थ रजोगुणी श्रेणी में माने गए हैं। फल, अच्छी सब्जियां, परमात्मा की याद में रहकर पकाया गया अन्न सतोगुणी आहार माना गया है। भोजन जिस कमाई अथवा आय से बनाया गया हो, वह कमाई भी शुद्ध होनी चाहिए। गीता में भगवान के महावाक्य है कि जो मनुष्य भगवान को भोग नहीं लगाता वह चोर है। इसलिए भोजन खाने से पहले परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर परमात्मा को अर्पण करके स्वयं को एक आत्मा निश्चय करके भोजन पर सतोगुणी दृष्टि डालकर पवित्र और योग युक्त व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ भोजन खाने से साधक को योग का पूरा आनंद और सुख मिलता है। महाभारत के एक प्रसंग में भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे पड़े थे और अर्जुन उनके पास शिक्षा लेने गया तो उन्होंने बड़ी अच्छी शिक्षाएं दी। तब अर्जुन ने कहा कि जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब आप चुप क्यों रहे? भीष्म ने कहा, मैंने कौरवों का अन्न खाया था, वही खून नसों में दौड़ रहा था। अब अर्जुन के बाण लगने से जब वह शरीर से निकला है तब उस अशुद्ध अन्न का प्रभाव कम हुआ है। संग दोष। जीवन को निर्विकारी बनाने के लिए जैसे अन्न दोष से बचना जरूरी है, वैसे ही संग दोष से भी बचना आवश्यक है। मनुष्य पर संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है और बुरे संग का प्रभाव और भी जल्दी होता है। कहते हैं सत्संग
मनुष्य को तारता है और कुसंग मनुष्य को डुबोता है। कई बार हमें गृहस्थ के नाते कई लोगों से मिलना पड़ता है, बातचीत भी करनी पड़ती है, संपर्क रखना पड़ता है। उन लोगों की यहाँ जो चर्चा चलती है वह हमें पसंद भी नहीं होती। यथासंभव चर्चा को अच्छी बातों अध्यात्म की ओर मोड़ने की कोशिश करें। जहाँ कुछ अच्छा संग मिले वहाँ जाए और जहाँ अच्छे संग का अभाव हो वहाँ आना जाना इतना रखें जितना अत्यावश्यक हो, और उसमें भी स्वयं को ईश्वरीय स्मृति द्वारा सुरक्षित रखें। इस प्रकार दो बड़े दोष, अन्न दोष और संग दोष से बचने से साधकों को योग का पूरा आनंद और सुख मिल सकता है। ओम शांति।